नमस्कार, मैं हूँ झारेंद्र कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी बुक आरोह के काव्य खंड की चैप्टर 1 से आत्म परिचय के आगे का काव्यांश। हम लोग पिछली वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी के सामान्य जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और 2 काव्यांश का भी भावार्थ जान चुके हैं। आज की वीडियो में काव्यांश 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। तो काव्यांश नंबर 3 क्या है देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर फंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान हुई है हाय जहाँ पर दाना। फिर हूँ न क्या जब जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब देखते हैं इस कविता का भावार्थ, इस काव्यांश का भावार्थ। कवि हरिवंश राय जी बच्चन मैं जो लिखा है वो अपने लिए लिखा है। यौवन मतलब होता है जवानी, यौवन मतलब होता है जवानी। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, उन्माद मतलब होता है पागलपन। वो पहली पंक्ति में लिखता है कि तीसरे काव्यांश की पहली पंक्ति में लिखता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मतलब मैं इस जवानी में उन्माद मतलब पागलपन लेकर के घूम रहा हूँ, मैं पागलपन लेकर के इधर उधर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का मतलब होता है दुखी, दुख या निराशापन, निराशापन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि इन उन्मादों में, उन्माद मतलब पागलपन, इस पागलपन में भी मैं निराशा लेकर के घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मतलब ये हुआ, कवि ये कहते हैं कि वह अपनी जवानी में भी निराशापन और पागलपन लेकर के घूम रहा है। आगे बोलते हैं वो जो मुझको बाहर फंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि अगला बोलते हैं कि मैं किसी की याद लेकर के इधर उधर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। किसी का मतलब वो अपनी प्रिय के बारे में बोल रहा है, उसकी प्रेम की याद को वो लेकर के इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, जो मुझको बाहर फंसा रुलाती भीतर। वो कहते हैं कि जो मुझको जो है बाहर से तो फंसा देती है, इस दुनिया, यह दुनिया जो है मुझे देखकर ये समझते हैं कि मैं बाहर से हंस रहा हूँ और बाहर बाहर मैं हंस रहा होता हूँ, लेकिन रुलाती भीतर, वो मुझको अंदर ही अंदर रुला देती है। कवि ये कहते हैं कि कवि ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख दुख का एहसास कराती है। वो अपनी पागलपन में निराशा भी लिए हुए फिर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बाहर से हंस रहा है और अंदर से वो रो भी रहा है। फिर आगे है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान हुई है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न, यत्न मतलब होता है कोशिश, प्रयास। मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सत्य किसी ने जाना मतलब सत्य किसी ने नहीं जाना, किसी ने जाना क्या, यह वो यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे कई लोग प्रयास कर चुके हैं और मिट चुके हैं, कई लोग प्रयास करके समाप्त भी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी सत्य के बारे में नहीं जाना है। सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने सत्य जाना है क्या। फिर आगे बोलता है नादान नहीं है हाय जहाँ पर दाना। नादान का मतलब होता है बुद्धिहीन, नासमझ, और हाय जहाँ पर दाना, दाना का मतलब होता है बुद्धिमान। वो बोलता है कि जहाँ पर दाना है, दाना मतलब जो बुद्धिमान है, वहीं पर ही नादान है। मतलब जहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं वहीं पर भी नादानी भी है, वहीं बुद्धिहीन लोग भी हैं। कहने का मतलब ये, उनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर सब कुछ है वहीं पास ही खोखलापन है। जहाँ हमको लगता है कि सब कुछ है, लेकिन वहीं जो है कई चीजों की कमी होती है, खोखलापन होती है। फिर मूल न क्या जब को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मूल का मतलब होता है मूर्ख, नासमझ। मूल न क्या जब, वो बोलता है तो फिर मैं इस संसार को नासमझ कैसे ना कहूँ, इस संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ जो इस पर भी ना सीखे,
जो इस पर भी सीखे, मतलब इस पर भी वो नहीं सीख पाता है, इस सत्य बात को वो नहीं जान पाता है, तो फिर इस संसार को मैं ना समझ क्यों ना कहूँ। इसलिए आगे कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मतलब वो बोलता है कि अब मैं ऐसी ज्ञान सीख रहा हूँ, ऐसी चीज सीख रहा हूँ कि जिससे मैं पुरानी ज्ञान को भूल जाऊं, मैं अपनी पुराने ज्ञान को भूलना चाहता हूं। मतलब पुरानी ज्ञान मतलब वो सांसारिक ज्ञान को वो भूलना चाहता है, और जो सांसारिक ज्ञान उसको पीड़ा देती है, उस ज्ञान को वो जो है भूलना चाहता है। ठीक है, अब इस कविता का हम विशेष देखते हैं। विशेष में क्या हो सकता है, विशेष में जो पहली काव्यांश दूसरी काव्यांश में बोला था आत्मकथात्मक शैली है, वो अपने बारे में, खुद के बारे में लिखा है, इसलिए हम बोल सकते हैं आत्मकथात्मक शैली है। अभिव्यक्ति की सरलता है बोल सकते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग किया है ये बोल सकते हैं। अब हम अलंकार में देखते हैं तो उन्मादों में अवसाद, उन्माद का मतलब क्या होता है, पागलपन, और अवसाद मतलब होता है निराशापन। तो वो पागलपन में कैसे निराशा हो सकता है, जब पागलपन में होता है तो किसी भी चीज की उनको चिंता नहीं रहती, किसी चीज की याद नहीं रहती, तो निराशा कैसे हो सकती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कहाँ पे, उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद देख सकते हैं किसी की, यहाँ पे क की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही यहाँ पे सब सत्य की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें इस काव्यांश में कवि जो है करुणा का भाव लिखा है, करुणा का जो भाव है उसको व्यक्त किया है, तो हम बोल सकते हैं कि करुण रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा काव्यांश। क्या है चौथा काव्यांश, मैं और जग और, क्या है, ध्यान से सुनना, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूगों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब देखते हैं इस कविता का भावार्थ। पहले इसका प्रसंग अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि कवि अपनी रचनात्मकता से एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाहता है, एक अलग तरीके से दुनिया बसाना चाहता है, और वह कौन सी दुनिया, प्रेम की दुनिया। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा, मैं और जब और, यहाँ पे और 3 बार आया है, लेकिन तीनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है। कैसे, मैं और मतलब मैं अलग हूँ, और मतलब यहाँ पे तथा जोड़ सकते हैं जानने के लिए। जब और मतलब मैं अलग हूँ और यह संसार जो है अलग है, मैं अलग हूँ यह संसार अलग है। कहाँ का नाता, जब मैं अलग हूँ यह संसार अलग है, जब हम दोनों समान नहीं हैं तो फिर इस संसार से मेरा नाता ही क्या है, मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। क्यों, क्योंकि यह संसार जो है किसके पीछे भागती है, वैभव धन दौलत के पीछे भागती है, ऐश्वर्य के पीछे भागती है, समृद्धि के पीछे भागती है, लेकिन मैं तो प्रेम के पीछे भागता हूँ। तो फिर मैं और इस संसार, मेरे में और इस संसार में बहुत अंतर है, यह संसार अलग है और मैं अलग हूँ, उसी को लिखा है मैं और जग और कहाँ का नाता। आगे देखते हैं, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि बोलता है कि मैं तो कितनों जग बनाता हूँ और रोज रोज उसको मिटा भी देता हूँ। कवि ये कहते हैं कि मैं अपने भीतर अनेक संसार बनाता हूँ और उसको मैं मिटाते जाता हूँ, उसको मैं मिटा देता हूँ। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव मतलब होता है धन समृद्धि ऐश्वर्य। तो बोलता है कि जब यह संसार जो है जिस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जोड़ा करता, मतलब जोड़ना मतलब इकट्ठा करना, वैभव इस संसार में के लोग जो है इस पृथ्वी में अब धन दौलत वैभव जो है इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता,
मैं ऐसे वैभव को ठुकराता हूँ, ऐसे वैभव का मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं भौतिक सुख समृद्धि को मैं ठुकरा देता हूँ, तुच्छ समझता हूँ। उस भौतिक सुख समृद्धि से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब होता है रोना, लेकिन हम यहाँ पे कष्ट भी बोल सकते हैं। राग लिए फिरता हूँ, राग का मतलब होता है प्रेम। वो बोलता है कि मैं कष्टों में भी, रोते हुए भी, कष्ट में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, राग लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम लेकर के चलता हूँ, हमेशा प्रेम लेकर के चलता हूँ। चाहे मैं कष्ट में भी रहता हूँ, रोते हुए भी रहता हूँ, तो भी मैं प्रेम लेकर चलता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। आग मतलब एक चेतना, नई जागृति। तो शीतल वाणी में मैं आग लिए फिरता हूँ। कवि ये कहते हैं कि मैं अपने कष्टों में भी प्रेम भाव लेकर चलता हूँ, और शीतल वाणी में भी आग लेकर के, अपनी नई चेतना लेकर के चलता फिरता हूँ। जो जिस पर भूखों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर भूखों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जिस पर भूखों, भूख किसको बोलते हैं? राजा को। कि प्रासाद, प्रसाद नहीं, प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल, होता है राजमहल। और यहाँ पे खंडहर का मतलब होता है टूटा फूटा घर, जो कोई काम का नहीं रहता, जो रहने योग्य नहीं रहता। वो बोलता है कि हो जिस पर भूखों के प्रसाद निछावर। कवि कहते हैं कि लोग जो है धन दौलत ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसे धन और महलों को मैं, ऐसे राजाओं के धन दौलत और महल को, ऐश्वर्य को मैं निछावर करता हूँ। इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम को बचाने के लिए इस सब चीजों को निछावर करता हूँ। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका भावार्थ है। अब इसमें हम अगर विशेष देखें तो वही जो पहले के काव्यांश, पहले दूसरे तीसरे काव्यांश में जो लिखे हैं, आत्मकथात्मक शैली है, अभिव्यक्ति की सरलता है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और जैसे हम अलंकार देखें तो अलंकार में क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 3 बार और आया है, लेकिन तीनों बार इसका जो है अर्थ जो है अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यमक अलंकार है। यमक अलंकार मतलब जानते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका जो अर्थ जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे और में क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे कहाँ का नाता, मतलब वो पूछ रहा है, बोल रहा है ना, कहाँ का नाता, कैसा नाता? कोई नाता नहीं है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि प्रश्न अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। उसके बाद देखते हैं बना बना, जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो बोल सकते हैं कि बना बना तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर आगे देखते हैं जग जिस पृथ्वी पर, मतलब जग जिस, यहाँ पे क्या है? ज की आवृत्ति हो रही है, ज। तो जग जिस में कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद है प्रतिपद, प्रति और पग की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखते हैं निज रोदन में राग। रोदन में राग, निज रोदन में राग मतलब रोदन का मतलब हो जाता है कष्ट, और कष्ट में प्रेम। तो यहाँ पे कष्ट में भी प्रेम होना एक विरोधाभास है। तो यहाँ बोल सकते हैं रोदन में राग में विरोधाभास है। अगला देखते हैं शीतल वाणी में आग। शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है मधुर वाणी में? तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इसमें भी विरोधाभास है। शीतल वाणी में आग में विरोधाभास है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी काव्यांश, 5वां काव्यांश क्या है, देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश का अगर हम प्रसंग देखें तो हम बोल सकते हैं कि कवि जो है अपने हृदय की मस्ती से सराबोर होकर एक नए समाज का वो स्वप्न देखता है, एक नया सपना देखता है, नए समाज का वो सपना देखता है, एक नए संसार का सपना देखता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका भावार्थ।
मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि अपने इस 5वें काव्यांश से पहली पंक्ति में लिखते हैं कि मैं, अपने लिए बोलता है कि मैं रो रहा हूँ, इसको तुम कहते हो गाना। वो कवि लोग जो है हरिवंश राय बच्चन को सिर्फ एक कवि समझ रहे हैं। बोलते हैं कि मैं जो रो रहा हूँ मतलब अपनी कविता के माध्यम से मैं अपनी बातों को बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग क्या समझ रहे हो, उसको केवल एक गाना ही समझ रहे हो, एक कविता ही समझ रहे हो, जबकि वो एक कविता नहीं है, वो मेरे अंदर के भावनाएं हैं, वो मेरी अंतरात्मा से जुड़ी हुई है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, वो अपनी कविता के माध्यम से अंदर से रो बैठता है, कविता में रो बैठता है, लेकिन लोग उसको ये समझते हैं कि ये तो कवि है, अपनी कविता लिख रहा है, छंद बना रहा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। वो अपने अंतरात्मा में रो रहा होता है, वीरा अग्नि में वो रो रहा होता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो बोलता है कि मैं इस संसार में कवि नहीं कहलाना चाहता हूँ, मुझको यह संसार जो है कवि क्यों बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं या मुझे लोग जो है कवि बोले। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो अपनी पहचान एक दीवाना, एक प्रेम दीवाना के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं कवि बनकर इस संसार में नहीं जीना चाहता हूँ, मैं तो एक नए दीवाने के रूप में, एक नया दीवाना के रूप में इस संसार में रहना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। वह बोलता है कि मैं दीवानों की तरह, प्रेम दीवानों की तरह वेश धारण कर लिए हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब एक नशा, मादक पदार्थ बोलते हैं ना, तो नशीली चीज बोलते हैं, तो मादकता मतलब नशा या एक मस्ती बोल सकते हैं यहाँ पे। निशेष का मतलब, निशेष मतलब जहां पर कोई शेष नहीं है, मतलब संपूर्ण बोल सकते हैं, निशेष मतलब संपूर्ण। वो मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कभी ये कहते हैं कि मैं दीवानों की तरह वेश धारण करके इधर उधर मैं घूमता रहता हूँ और संपूर्ण मस्ती में मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मतलब नशे में या फिर मस्ती में पूर्ण रहता हूँ। मैं मस्ती में संपूर्ण रूप से सराबोर रहता हूँ और इधर उधर घूमते रहता हूँ। जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कभी आगे बोलता है कि मैं इस प्रकार के संदेश इस संसार को देना चाहता हूँ जिसको वो सुन करके झूम जाए और अपनी सारी चिंताएं भूल जाए। यानी कह सकते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मैं इस संसार को यह संदेश देना चाहता हूँ जिसे सुनकर या फिर जिसे ग्रहण करके यह संसार जो है झूम उठे और अपनी सारी चिंताएं भूल जाए। ठीक है, अब इसका विशेष देखते हैं, इस काव्यांश का विशेष देखते हैं। बोल सकते हैं वही जो अभिव्यक्ति की सरलता है, आत्मकथात्मक शैली है और खड़ी बोली है। इसके अलावा हम अलंकार में देखें तो क्यों कवि कहकर क की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हुआ यहाँ पर। और देख सकते हैं जिसको सुनकर जब झूम झुके, झूम झुके में झ की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों की समझ में आई होगी। थैंक यू।